अब भैया आप हम जो पॉलिनोमियल करवा रहे थे ना आपको, एक्सरसाइज 2 पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल तो आपको बता देता है पॉलिनोमियल हो क्या भाई हो। पॉलिनोमियल मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कितने टर्म है इसमें? 3 टर्म। देखो 1 2 3 है ना। अब ये कुछ भी हो सके बेटा। एफ एक्स ऐसा 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, कुछ भी है ना, जिसमें एक से ज़्यादा टर्म होंगे सब पॉलिनोमियल होगा। ऋषभ याद देख भाई, अब आपको आज पढ़ना है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड एक तो कोफिशिएंट एंड जीरोज। एक तो कोफिशिएंट में जीरोज में दोनों में रिलेशन हो भाई पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल हो ना। अब कोफिशिएंट का मतलब क्या हो, जो भी एक्स स्क्वायर और इसकी मल्टीप्लाई में लिख रहा ना, ये कोफिशिएंट हो। देखो जैसा ये अपने एफ एक्स लिखा तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी एक्स क्यूब का गुणांक, हिंदी में गुणांक है बेटा ऐसा। तो कितना लिख रहा है इसकी मल्टीप्लाई में? 2। ऐसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, भाई एक्स का कोफिशिएंट देखिए, एक्स की मल्टीप्लाई में क्या लिख रहा? साइन सहित। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3, साइन भी लेना आपको बेटा, साइन लेना आपको, ठीक है। जो भी साइन होगा प्लस माइनस का वो भी यूज करना। कभी आप इस माइनस को छोड़ दें। ये मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टेंट टर्म कितना बेटा है? -5। जिसके साथ एक्स नहीं है वो कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। ये होगा कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। अब भैया ये हो गया कॉन्स्टेंट टर्म। अब ये जो आपके कोफिशिएंट हैं और एक इसके जीरोज हों। अब जीरोज क्या हो, देखो कोफिशिएंट तो पता लग गया आपको। अब जीरोज ऐसे होते हैं जैसा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। कितने टर्म है इसमें? ए 1 2। तो इसका क्या करेंगे आप? ए ऐसे लिख लेंगे, सब वैल्यू सेम, बस ये tan नहीं लिखना, साइन भी सब ऐसे ही लिखना जो तो। अब यहाँ प्लस साइन, तो यहाँ भी क्या आएगा बीच में? अब 24 के ऐसे पेयर जो जोड़ कर तो कितना आ जा? 10। अब मल्टीप्लाई कितनी आ जा? 24। आप देखो, अब आप यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6x, इस माइनस से प्लस क्या होगा? ये ध्यान रखना, जब ब्रैकेट खोल लोगे आप तो तब इस बात का ध्यान रखना, ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव साइन होगा तो उसके अंदर मल्टीप्लाई होगी। अब बेटा कितनी वैल्यू होगी यहाँ? 4। तो 4 का 2 के पेयर बना लो, 2 2 का। और जो भी यहाँ साइन होगा उस साइन कॉमन लेना आपको। जब भी आप यहाँ नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। देख लो ध्यान से, जैसे आप ब्रैकेट खोला अपना तो देखो प्लस का माइनस हो गया, ऐसे माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस का माइनस, माइनस तो प्लस, साइन चेंज हो जाएगा एकदम, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे ना, ये माइनस अंदर जाएगा, फिर इसे क्या कर देगा? ठीक है, प्लस। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा? x माइनस 6। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा? 4 6 जा। अभी दोनों ब्रैकेट सेम, कॉमन ले लो। यहाँ से क्या बचा? और यहाँ से ये इसके फैक्टर हो गए। अब हम 4 जीरोज, एफ एक्स की वैल्यू जीरोज के लिए क्या होनी चाहिए?
जीरोज का मतलब यहाँ एक्स की क्या वैल्यू रखा जो इसे जीरो कर दे। क्या करते इसे? जीरो करते। तो जीरोज के लिए हाँ, अब देखो जीरोज के लिए वहाँ जहाँ एफ एक्स है ना वहाँ जीरो रख लो। अब देखो इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ रही भाई, इसकी मल्टीप्लाई क्या हो रही बच्चों? तो जीरो मल्टीप्लाई कब आती है बताओ? 2 4 जा 8। लेकिन अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, अंत जीरो नहीं आता। तो या तो ये जीरो या तो इफ या आइदर लिख लो, आइदर एक्स इज इक्वल टू 6 इधर पर जाएंगे क्या हो जाएगा, और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू हो गया ये है जी जीरोज। देखो आप ये 6 ना रखा, देखो यहाँ को बेटा 6 देखो इसे जीरो कर देगा 6 रखने से। x की वैल्यू जहाँ x था ना, जहाँ x था वहाँ 6 रख दिया आपने। देखो भाई 6 माइनस 6 कितना होगा बेटा, यहाँ भी तक लो चाहे कोई बात नहीं, ये 2, लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई करके जीरो आ गया ना, जीरो पता लग गया ना जीरोज। इसे जीरोज बोला जाए, इसका शून्यांक है हिंदी में, ठीक है ना, शून्यक। ऐसे ही अगर ये 4 रखोगे ना यहाँ, ये भी से जीरो कर देगा। अब इन जीरोज में और जो इनके कोफिशिएंट हैं उनमें रिलेशन क्या करना आपस में, इनमें कोई रिलेशन आपस में, ठीक है। क्या रिलेशन है भाई पता किसी को? जीरो जो कोफिशिएंट में रिलेशन पता है? नहीं पता, आ जाओ। देखो भाई यहाँ बेटा ये लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की मल्टीपल बताओ, जो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, और ऐसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना लिख रहा, और कांस्टेंट टर्म प्लस 24, बिल्कुल सही। अब देखो इनमें ना बेटा, इन जीरोज में दोनों में रिलेशन है। देखो क्या फॉर्मूला भाई, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला भैया जीरोज के सम में। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या करेंगे, ये फॉर्मूला पता आपको? हम बताएंगे, हाँ, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला भाई इसका। अब ये आपको वेरीफाई करना, देखो इन सब में क्वेश्चन में लिखा हुआ था, हमने आपको बताया था कल, ये आपको रिलेशन बताना कि वाकई ये सही है। देखो सम ऑफ जीरोज भाई क्या कहते हैं, 4 6 प्लस 4 कर दिया, कितना आ गया भाई इधर? देखो इधर भी 10 ही आएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ भाई, एक्स का कोफिशिएंट कितना बेटा, यहाँ फॉर्मूले में क्या लगा हुआ पहले से ऑलरेडी। अब आप भी माइनस लिखोगे ना अंदर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ कितना, ब्रैकेट खोलेंगे माइनस, देखिए दोनों इक्वल आ गया, क्या आ गया ना बराबर। ऐसे ही आप देखो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 6 मल्टीप्लाई 4, देखो आपने इसकी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। कांस्टेंट टर्म 24, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6 4 जा हो गया रिलेशन। ये था आपका रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, ठीक है, शून्यांक और जीरोज में रिलेशन था। अब ये जैसा आपने ये लिखा ना यहाँ, सम ऑफ जीरोज, बेटा ये जो जीरोज है ना, जो एक्स की वैल्यू आई, इन आपकी किताब में कभी कभी एक को अल्फा और एक को क्या ले लें, बीटा। ये ग्रीक भाषा के अक्षर है हमारे, प्रतीक सिंबल है ना दिखाने के लिए ना। तो आप अल्फा बीटा, तो बेटा ये जो आया ना, ये इसको, ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन इतना, तो इस ये किसकी वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा, और ये किसकी वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा। कभी कभी यहाँ से भी आप इसे निकाल सको, देखो यहाँ से ना, ये यहाँ से सम निकल जाएगा और यहाँ से इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। अल्फा बीटा पूछ लें तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकल जा लग। अब देखो ध्यान देना थोड़ा सा, देखो जैसे ये हमने, ये पॉलिनोमियल था और हमने इसकी जीरोज फाइंड कर ली, जीरोज फाइंड करी ना, अगर जीरोज रखी हो तो वापस यहाँ भी चले जाते हैं हम। कैसे भाई, देखो एग्जाम्पल डाल देंगे, इफ जीरोज
ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स और एक तो 6 एंड एक कितनी 4, वो फाइंड द पोलिनोमियल्स, फाइंड द पोलिनोमियल्स। ठीक है, अगर जीरो रखी हो ना तो वापस निकाल देंगे ये जो पोलिनोमियल था ना, जो क्वेश्चन था आपका, ये वापस क्वेश्चन आ जाए हमारे पास, सही ना, पक्का। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्या फॉर्मूला बेटा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला, द्विघात बहुपद, हिंदी में क्या कहें बेटा ऐसा, द्विघात, दो घात वाला, अब बहुपद पोलिनोमियल हो जिसमें मैनी टर्म, बहुत सारे टर्म हो भाई, है ना। तो इसका क्या फॉर्मूला, के एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ इनका प्रोडक्ट बेटा जीरोज का, और यहाँ इनकी मल्टीप्लाई, और यहाँ सम और यहाँ प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, सिद्धांत है, ये फॉर्मूला याद रखना आपको। ठीक है, अब ये के क्या होगा, अभी के बारे में बताऊंगे। के बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, के कहाँ से होगा अब बताऊंगे। देखो अल्फा प्लस बीटा, भाई ये तो हो गया अल्फा आपका जीरो, अरे क्या हो गया, सम कर दो भाई इनका, और यहाँ प्रोडक्ट कर दो भाई, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। देखना ज़्यादा क्वेश्चन भी याद आएगा। 6 4 कितना होगा बेटा, और ये 6 4 जा। अब के यहाँ से कुछ कॉमन लेना, बताओ कॉमन क्या आएगा, क्या आएगा कॉमन, 1। तो बेटा ये लिख कर छोड़ देंगे फिर, जहाँ k इक्वल टू 1 और पोलिनोमियल आ गया जी, आंसर ये अंदर अंदर का हो गया। अब आप सोच रहे होंगे k तो खामे कहाँ आ गया भाई, 1 है, k तो लिखो ना लिखो, लेकिन क्यों जरूरी है कि ये बताओ आप मुझे पहला, अंतिम जी बोलिए, के क्यों लिखा गया, कौन बच्चा बताएगा, कौन सी का जी, नहीं, के इसलिए लिखा गया। अब देखो कितनी इम्पोर्टेंट बात है के की इम्पोर्टेंट बात है भैया जी, के इसलिए लिखा गया। देखो जैसा हमने पढ़ा था कि जो पोलिनोमियल हो ना बेटा, वो पोलिनोमियल आपका पी एक्स इज इक्वल टू ऐसा हो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दो जिसमें दो टर्म हो ना, वो भी पोलिनोमियल हो, है ना। लेकिन अगर अपोन में इसके कुछ लिखा जाएगा तो वो फिर पोलिनोमियल नहीं होता, तो मोनोमियल हो जा, अपोन में तो नहीं होता ना, ठीक है ना। अपोन बताया था आपको ऐसा कि अपोन में नहीं होना चाहिए भाई एक्स या कुछ भी, जैसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना अपोन में। अपोन में होने से एकदम इसका गड़बड़ हो जाए मामला बेचारे का। तो अगर जैसा हम ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सोल्व कर रहे हैं भाई, और ये अगर यहाँ पर ना सोल्व करते करते जैसा आप कर रहे सोल्व, और ये आपका पोलिनोमियल ऐसा आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 10/3 एक्स प्लस 5। अब देखो 3 कहाँ गया अपोन में, अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो जो फिर मोनोमियल हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फिर बहुत सारे टर्म तो नहीं रहने कि इसमें सिंगल टर्म हो जाए बेटा। जब पूरी कितनी बड़ी वैल्यू को किससे डिवाइड कर दिया आपने, तो फिर वो क्या हो जाएगा, मोनोमियल, एक वैल्यू होगी, फिर वो अलग अलग टर्म नहीं होते हैं। अब ये अपोन का गड़बड़ कर देगा आपको, तो जब भी अपोन का होगा उसे हटाने के लिए ये के का इस्तेमाल करा जा रहा है यहाँ, क्योंकि अब ये 3 आप बाहर लेंगे। अब 3 ऐसे तो बाहर नहीं ले लिया जाने का, जहाँ 3 नहीं है वहाँ 3/3 ऐसे लिख लेंगे। जो 4 हुआ 4/4, 5 होगा तो 5/5, जो भी अपोन में होगा ना उस इसी के लिए है सारा समस्या। लो भाई, अब ये 3 अपोन वाला 3 बाहर ले आए आप निकाल कर, देखो 3 बाहर आने से ये अंदर से अपोन वाली वैल्यू आपका भाग गया। अब ये हो गया आपकी के की वैल्यू कितनी होगी, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो गया, ये जैसा कहीं डिवाइड करना आ जाए ना, किसी क्वेश्चन को पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ ऐसा अपोन में लिखा हुआ, तो आप उसे कॉमन लेकर ना इस फॉर्म में करके इससे डिवाइड कर लो या इससे डिवाइड कर लो, आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। तो के इसलिए दे रखा, देखो यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं था तो हमने 1 कॉमन ले लिया बस,
ठीक है ना। अन्यथा ये इसके लिए है, जब भी अपोन मारे कोई वैल्यू, नहीं तो बेटा वो फिर पोलिनोमियल नहीं होता। अगर अपोन हो जाए ना, देखो जैसा 3/3 या 13/3, देखिए पोलिनोमियल थोड़ा, ये तो एक टर्म हो गया सीधा सीधा। अब ऐसे ही जैसा x³ + x² - x/(x⁴), तो ये पोलिनोमियल थोड़ा ही है, बताओ, ये तो मोनोमियल हो गया। अपोन में नहीं आएगा x, देखो वो हो गया ना, जैसा आप वो कहो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटे हर, अंश बटे, भाई एक ही तो वैल्यू हो गया। जब देखो ऊपर नीचे लिखा हुआ तो ऐसे ऊपर नीचे एक ही वैल्यू नहीं हो गया, भले ये सारे जुड़ रहे, लेकिन देखा तो एक ही जाएगा ना, हरी बात समझ में। तो वो अपोन की वैल्यू हटाने के लिए, जब भी अपोन में आ जाएगा कुछ भी, उसे छोड़ना नहीं वहाँ फिर, ठीक है ना, कि इसलिए दे रखा है आपको।